और वो कोई तुमको नहीं बुलाएगा कि तुम आ जाओ। बीड़ी का बंडल जहां धरा है धरा रहेगा, तुमसे कोई मतलब नहीं। ना वो शराब की बोतलें तुम्हें बुलाएंगी कि आ जाओ, पर तुम ना हाथ रख देना किसी पर। अगर आपने पकड़ लिया तब फिर वो तुम्हें पकड़ लेगा। जब तक आप नहीं पकड़ोगे तब तक वो आपको नहीं पकड़ेगा, और अगर आपने पकड़ लिया तो फिर वो पकड़ लेगा, फिर उससे पिंड छुड़ाना मुश्किल है। संसार में बहुत सी स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, पुरुष हैं, लेकिन सबसे तुम्हें कोई मतलब गरज नहीं है, ना उन्हें तुमसे कोई मतलब गरज नहीं। लेकिन अगर इन लाखों लोगों में से किसी को अपना लिया तुमने, अपना लेने का मतलब संबंध बन गया, उसी को विवाह कहते हैं, शादी हो गई, तो अब पकड़ गए, अब न छोड़ेगा वो तुमको और न तुम छोड़ पाओगे उसको। और नहीं तो वो अपनी जगह थी, तुम अपनी जगह। इसी तरह संसार की सभी चीजें जब हम अपना लेते हैं तो वो फिर चिपक जाएगा, क्योंकि जितना जड़ है, जड़ वस्तुएं जितनी भी हैं वो सब चेतन के आश्रित हैं। तुम चैतन्य स्वरूप हो, तुम हाथ रख दो तो वो धन्य हो जाएगा, मुझे आपने अपना लिया। वो फिर कैसे छोड़ सकता है बोला? उसे तो दिखाई सुनाई देता नहीं, जड़ है, लेकिन तुम एक बार पकड़ में आ गए तो फिर वो छोड़ेगा नहीं। यहां इस आत्मा के लिए ही सब चाहते हैं एक दूसरे को, शरीरों के लिए कोई नहीं चाहता किसी को। यह चैतन्य आत्मा जो देह में है, इसी से प्रेम है सबका। और अगर शरीर से होता तो मर जाने के बाद तो शरीर रखा रहता है ना, फिर कोई प्रेम नहीं करता उससे, बल्कि छू लोगे तो नहाओगे जाके। ये क्या हो गया एक मिनट में संसार को? इसका मतलब और किसी से प्रेम था, और जिससे प्रेम था वो सबका परम प्रेमास्पद है, उससे ज्यादा प्रेम और किसी का नहीं। जो कुछ भी तुमसे जुड़ जाएगा वो बुरा भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि तुमसे जुड़ा है। अभी हमारे शरीरों में मलमूत्र भरा है, थूक भरा है, लेकिन पास में हम बैठ लेंगे, गले से भी लगा लेंगे, बगल में बैठ के खा पी लेंगे, क्योंकि वो सब कुछ अभी हमसे जुड़ा है। और अगर थूक दो बाहर, तुमने त्याग दिया अगर किसी को, तो फिर वो घृणित हो गया, फिर उसे कोई नहीं छुएगा। पर तुमने अगर अपना रखा है तो चलेगा, क्योंकि तुम परम पवित्र हो। और तुम त्याग दो तो फिर वो ही घृणित हो जाएगा, चाहे वो मलमूत्र हो या कुछ भी हो। तो इसीलिए संसार में थोड़ा बच के चलना है, कहीं पकड़ ना जाओ। सभी घात लगाए बैठे हैं, मुझे अपना लो, मुझे अपना लो। लेकिन भगवान कृष्ण की तरह जो 16-16 हजार गोपियों के बीच में नाचता रहा, लेकिन किसी की तरफ आकृष्ट नहीं हुआ। जैसे दीपक की शिखा जलती रहती है और पतंगे मड़राते रहते हैं, और वो दीप शिखा को किसी से कोई लगाव नहीं होता है। इसी तरह से संसार में रहना है कि दुनिया में हूं और दुनिया का तलबगार नहीं हूं, और बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं। गुजरा हूं, पर कैसे गुजरना है
कि आप दामन बचाकर निकल जाइए, वरना कांटों का कोई भरोसा नहीं, कहां पर अटक जाओ। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा कुआं एक है और पनिहारी है अनेक, और बर्तन में ही भेद है और पानी सब में एक। कबीरा कुआं एक है, एक ही कुएं का पानी सब बर्तनों में है, जितने कुआं की जगत में धरे, लेकिन बुद्धियां अलग अलग हैं, बर्तन यानी देह अलग अलग है, पनिहारी है अनेक। तो बर्तन में ही भेद है और पानी सब में एक। एक ही परमात्मा का प्रकाश सब में दृष्टिगोचर हो रहा है, दूसरा कोई है नहीं। जो यहां से बोल रहा है वही वहां से सुन रहा है। जिसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूं उसी की वजह से आप सुन पा रहे हो। तो जो बोल रहा है वही सुन रहा है, वही वजह वहां भी है सुनने वाले के यहाँ, और वही वजह यहाँ भी है बोलने वाले की। तो जो बोल रहा है वही तो सुन रहा है, और दूसरा है कौन? एक ही चेतना जो है सर्वत्र नृत्य कर रही है, और यहाँ भिन्न कुछ है नहीं। एक ही परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। यही बात संतों ने बार बार कही है। ये विद्या जानने योग्य है। आज समझ में नहीं आई, कल आएगी, फिर आएगी। ज्ञानी पुरुषों के पास बैठो, वहां से भाई बोध क्यों नहीं होता? 3 कारण है उसके। पहला कारण है गंदगी, दूसरा कारण है चंचलता, ठहराव, स्थिरता नहीं है। अगर तुम एक खेत में बोर कराओ और 6-7 फुट जाए, फिर कह दो यहां ना निकलेगा, इधर करो, फिर वहां 4-6-10 फुट जाए, फिर कह दो अरे बड़ी देर हो गई यहां ना निकलेगा, अब इधर करो, तो वो कभी ना कर पाओगे, सफल ना हो पाएगा। स्थिर हो, ठहरा हुआ हो, स्थिरता हो। और तीसरा ना समझी, समझ नहीं है। उसी को वेदांत की भाषा में मल विक्षेप आवरण कहा गया। गंदगी हटाओ। गंदगी क्या है? कोई गांजा में मस्त है, कोई दारू में मस्त है, कोई बीड़ी फूंक रहा है, कोई कुछ, ये सब दुराचार चोरी में लगा है, कोई काम वासना में फंसा है, कोई लोभ में रात दिन, यही सब कचरा है। तो गंदगी पहले साफ हो। भगवान को स्वच्छता प्रिय है, सुगंध प्रिय है, दुर्गंध अच्छी नहीं लगती उन्हें। नहीं तो अगरबत्ती काहे को जलाते, कंडा न सुलगा देते मंदिर में। लेकिन नहीं, दुर्गंध नहीं, सुगंध चाहिए, गंदगी नहीं, स्वच्छता चाहिए। तो पहले अंतःकरण को पवित्र करें, स्वच्छ करें। भले ही परमात्मा तुम्हारे ही में है, लेकिन तुम्हारे घर में मंदिर हो तो फिर भी हाथ पैर धो के तो जाओगे। तो पहली शर्त ये है, ये गंदगी दूर करो। अगर तुमसे नहीं दूर हो रही है तो संतों के से जुड़ो, यहाँ आओ, ज्ञानी पुरुषों से। किसी अच्छे महात्मा की नजर पड़ जाएगी, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। बड़े कृपालु होते हैं। कहते हैं फकीरों की झोली में होता है बहुत कुछ, पर देते तभी हैं जब देख लेते हैं बहुत कुछ। पहले ये भी तो लगे कि हाँ तुम भी राजी हो कि नहीं। ऐसे नहीं कि महाराज जी लो हमारी शराब छुड़वा दो, हम आ गए, तो हम कोई पेंच थोड़ा घुमा देंगे। पहले मुझे ये तो लगे कि हाँ तुम भी इससे परेशान हो कि नहीं,
तुम्हें भी जरूरत है इसे त्यागने की कि नहीं? दोनों तरफ से जब बात होती है, सांप झाड़ने वाला कहता है ना, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति और फुरो मंत्री सुरी बाचा। मेरी भक्ति हो फिर गुरु की शक्ति हो, दोनों जब मिलेंगे तो मंत्र फुरेगा। और गुरु की शक्ति भर हो, मेरी भक्ति ना हो तो बात ना बनेगी। और मेरी भक्ति भर हो, गुरु की शक्ति ना हो तो भी बात ना बनेगी। बिजली भर हो, पंखा ना हो तो हवा ना मिलेगी। और पंखा भर हो, बिजली ना हो तो भी हवा नहीं मिलेगी। तो जब दोनों जुड़ जाते हैं, मेरी भक्ति और गुरु की शक्ति, तब तो फिर मंत्र फुरता है। समय का अभाव है, ज्यादा समय नहीं, सर्दी भी है। अब शेष चर्चा फिर कभी होगी। क्या बताएं भाई, गांव तो बड़ा अच्छा है, सभी लोग संतों का आदर करते हैं। नाश्ते के लिए, भोजन के लिए लोगों को नंबर नहीं लग पाता। वो कहते हैं हमारे यहाँ, हमारे यहाँ, लेकिन सुनने वाले जाने क्यों नहीं आते, ये हमारी समझ में ही नहीं आया। मानते तो अच्छा हैं, प्रेम खूब करते हैं, धन भी जो कुछ है दे रहे हैं, उसकी भी सेवा हो रही है, तन की भी सेवा करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, सब कुछ है। लेकिन जरा उसका लाभ भी तो उठाओ। बनाते ही रहोगे रोटी रात दिन, जिंदगी भर की, कभी खाओगे भी, तो उसका लाभ भी लेना चाहिए। अब शेष चर्चा फिर होगी जब कभी सुयोग होगा, भगवत कृपा होगी। आज इतना ही। गुरु गद्दी की ओर से आशीर्वाद है, सभी का कल्याण हो, सभी निरोगी हों, सभी सुखी हों। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। हाँ, आरती के लिए हमारे कमेटी के जो कार्यकर्ता हैं वो गुरुदेव भगवान की आरती करने के लिए यहाँ आ जाएं और प्रसाद लेकर, आरती लेकर ही हमारी सभी माताएं, बहनें एवं भक्तजन बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। मिलकी जय सतगुरु आरती, हाँ आरती, पापियों के पाप को है तारती। मिलकी जय सतगुरु आरती, बोलो आरती, पापियों के पाप को है तारती। मिलकी जय पापियों के पाप को